स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज हम बजट 2024 की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दोबारा बीजेपी की सरकार सामने आ गई है, तो न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान, जिसमें 3 से 5 लाख तक होगी टैक्स में छूट की लिमिट। आइए जानते हैं और क्या बजट 2024 में शामिल होने वाला है। डिटेल में जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली हर रोज ऐसी वीडियोस और खबरों की जानकारी हमेशा जल्दी मिलती रहे। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। नए टैक्स व्यवस्था के तहत छूट लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब की दरों में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट लिमिट में भी इजाफा हो सकता है। केंद्र में एक बार फिर एनडीए सरकार बन चुकी है और अगले महीने यानी जुलाई में बजट 2024 पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अधिकारियों के साथ मिलकर बजट तैयार कर रही हैं। गरीब परिवारों से लेकर मिडिल क्लास को इस बजट में खास उम्मीदें हैं। खासकर ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में टैक्स छूट को लेकर कुछ ऐलान कर सकती हैं। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि नए टैक्स व्यवस्था के तहत छूट लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब की दरों में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट लिमिट में भी इजाफा हो सकता है, ताकि मिडिल क्लास को निवेश के लिए और प्रेरित किया जा सके। हालांकि यह ऐलान बजट 2024 के समय ही कंफर्म होगा। 3 से 5 लाख तक हो सकती है इनकम टैक्स की सीमा। इसके बारे में भी जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में किसी भी टैक्स से पहले व्यक्तियों के लिए आय सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती हैं। सरकार बजट 2024 में टैक्स कटौती लाकर कम आय वाले व्यक्तियों के लिए खपत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। बिजनेस टुडे पर छपी मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका उद्देश्य डिस्पोजेबल आय को बढ़ाना है, जिससे खपत और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। न्यू टैक्स व्यवस्था वालों को मिलेगा लाभ। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह छूट केवल न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करने वालों पर लागू होगा और इसका उद्देश्य खासकर कम आय वर्ग के लोगों के लिए ज्यादा बचत करना शामिल है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया। इसे शुरू में बजट 2020 में पेश किया गया था, जिसमें टैक्स पेयर्स को पुरानी टैक्स व्यवस्था के बजाय इसे चुनने की अनुमति दी, जो कटौती और छूट से भारी हुई है। टैक्स स्लैब में क्या क्या बदलाव होगा, आइए जानते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मोदी सरकार 3.0 उद्योग जगत के अनुरोध पर विचार करते हुए नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम व्यक्तिगत आयकर स्लैब दर को 30% से घटाकर 25% कर सकती है। अधिकारी ने कहा कि उच्च आयकर स्लैब में बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि वर्तमान में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए उपभोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।